Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. तो इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका BEGLA 136 का जो पेपर कल होने वाला है उसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपके कल के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, ये मेरी BEGLA 136 की वीडियो का पार्ट 1 है। अगर आपको इसके आगे के पार्ट्स देखने हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसका जो PDF है वो आपको कैसे डाउनलोड करना है। सो नाउ स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है प्रिपेयर अ सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस दैट यू वुड आस्क व्हाइल इंटरव्यूइंग अ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट इन अ फर्म। तो आपको ऐसे कोई 10 क्वेश्चन बताने हैं जो आप पूछेंगे जब आप किसी भी कैंडिडेट का इंटरव्यू लेंगे और वो इंटरव्यू कौन सी पोस्ट के लिए होगा, अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए होगा। तो आपको ऐसे कोई जो 10 क्वेश्चंस हैं इनसे रिलेटेड आपको बताने हैं। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में भी आएगा जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस बनाने होंगे। बस यहाँ पे जो पोस्ट है हो सकता है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, क्योंकि अकाउंटेंट से रिलेटेड है तो हम क्या पूछेंगे, व्हाट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैव यू यूज्ड बिफोर, आर यू कंफर्टेबल यूजिंग इट, देन हाउ डू यू मेक श्योर योर नंबर्स आर करेक्ट, इफ यू फाइंड अ मिस्टेक इन द अकाउंट्स हाउ वुड यू फिक्स इट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है तो वो जो कैंडिडेट है वो कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। व्हाट डू यू डू टू गेट रेडी फॉर एन ऑडिट। तो अकाउंटेंट जो अकाउंट्स के काम होते हैं ना उनमें ऑडिट्स होते हैं। तो ये रहता है कि आप कैसे ऑडिट को मैनेज करते हैं, कैसे आप टाइम मैनेज करते हैं जो भी आपके टास्क होते हैं। देन कैन यू टेल अस अबाउट अ टाइम। अब आप क्या कोई ऐसी घटना बता सकते हैं जब आपने कोई अकाउंटिंग प्रॉब्लम को बहुत ईजी वे में सॉल्व किया हो, लाइक कैसे आपने टाइम मैनेजमेंट किया, हाउ डू यू स्टे अपडेटेड। और अकाउंटिंग और टैक्स रूल में जो भी सरकार दिन पर दिन प्रतिदिन चेंजेस करती जा रही है उन सब में जो है आप कैसे अपने आप को अपडेट रखते हो। हैव यू वर्कड ऑन प्रिपेयरिंग टैक्सेस बिफोर। क्या आपने कभी टैक्सेस वगैरह से रिलेटेड जो प्रिपरेशन है वो किया है, उसे कैसे आप हैंडल करते हो। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट कैश अकाउंटिंग एंड एक्रूअल अकाउंटिंग। देन हाउ डू यू मेक श्योर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज कैप्ट सेफ एंड प्राइवेट। तो ये 10th क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिलेटेड रहता है एथिक्स से, है ना। तो आपको वेरियस जो फील्ड्स हैं उनसे देखना है, जो आपका इंटरव्यूअर है उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उसके अंदर जो एथिक्स हैं वो क्या हैं, प्रीवियसली उसने कौन कौन से जो हैं ऐसे काम किए हैं जब उसने अपनी क्षमता को दिखाया हो बहुत अच्छे तरीके से। साथ ही साथ वो टाइम को कैसे मैनेज करता है, कभी कोई मिस्टेक होती है तो उसे कैसे वो फिक्स करता है। इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस आपको जो है उससे पूछने हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि आपका जो भी फील्ड होगा ना आप उसमें कैसे अपने आप को अपडेटेड रखते हो। तो ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है आपको काम आएंगे जब आप किसी और से जो है किसी और वे में आएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में। जैसे अभी यहाँ पे अकाउंट से रिलेटेड था तो थोड़ी बहुत चेंजेस होके ये आप लिख सकते हैं। देन आपको दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, यू हैव टू प्रिपेयर अ जॉब एप्लीकेशन लेटर इन रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव इन अ कॉर्पोरेट फर्म। तो एक कॉर्पोरेट फर्म के अंदर आपको जो है एडवर्टाइजमेंट देना है सेल्स एग्जीक्यूटिव जो है उस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे आप अपना नेम, अपना एड्रेस, डेट और ये पूरा बताएंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे डियर मैनेजर या डियर हायरिंग मैनेजर। अब आप क्या लिखेंगे, लाइक आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर दी सेल्स एग्जीक्यूटिव पोजीशन। तो मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं जो है आपकी जो कंपनी है वहाँ पर सेल्स एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको उस कंपनी का नाम बताना है, विच आई सॉ इन योर एडवर्टाइजमेंट, जो कि मैंने आपके इश्तिहार में देखा था। आई बिलीव माई एक्सपीरियंस इज सेल एंड वर्किंग विद कस्टमर्स मेक्स मी अ गुड फिट फॉर दिस जॉब। और आपको बताना है कि आप इस जॉब के लिए क्यों अच्छे हो। तो क्योंकि ये सेल्स की जॉब है तो यहाँ पे कस्टमर्स के बारे में जो नॉलेज होती है वो आपको होनी चाहिए। तो आपको अपना एक्सपीरियंस उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे बताना है। आई हैव वर्कड इन सेल्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। कितने साल आपने वहाँ पे काम किया है, लाइक 2 ईयर्स, 5 ईयर्स। एंड इन माई लास्ट जॉब, जो भी कंपनी है उसका यहाँ पे आप नाम लिख देंगे कि जो मेरी लास्ट जॉब थी, आई हेल्प फाइंड न्यू कस्टमर्स, मैनेज सेल्स एंड वर्क टू मीट गोल्स। तो वहाँ पे आप क्या क्या काम करते थे वो सारे जो काम है वो आपको यहाँ पर बताने हैं। आई एंजॉय टॉकिंग टू पीपल, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड हेल्पिंग कस्टमर्स फाइंड द राइट प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो जो भी हमारे कस्टमर्स होते हैं उनके लिए एकदम राइट प्रोडक्ट और सर्विस ढूंढना मेरा काम है। दूसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है मेरे अंदर और मैं कस्टमर्स की हेल्प भी करता हूँ। लाइक आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग। यहाँ पे आप उनकी कंपनी का नाम बताएंगे कि मैं जो है आपकी कंपनी को ज्वाइन करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, बिकॉज आई एडमायर। ठीक है, क्या एडमायर करते हो, आपको उनकी कंपनी के बारे में क्या अच्छा लगता है वो आपको यहाँ पे मैंशन करना है। तो मेंशन समथिंग यू लाइक अबाउट द कंपनी, लाइक इट्स प्रोडक्ट और रेप्यूटेशन। तो जो भी आपको अच्छा लगता है कंपनी के बारे में, जिस चीज़ की आप एडमायर करते हो, जिस चीज़ की जो है आप क्या करते हो, प्रशंसा करते हो।
सो आई लव टू कंट्रीब्यूट टू योर टीम एंड हेल्प द कंपनी ग्रो। ठीक है, तो मैं आपकी टीम में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ और इस कंपनी को ग्रो करने में आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। प्लीज़ फाइंड माई रिज्यूम अटैच्ड फॉर मोर डिटेल्स। तो अगर आपको मेरा रिज्यूम देखना है, तो बाकी डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरा रिज्यूम जो मैंने अटैच किया है इस मेल के साथ उसे देखिए। आई वुड बी हैप्पी टू डिस्कस हाउ आई कैन हेल्प योर कंपनी इन अ पर्सनल इंटरव्यू। और यहाँ पे अगर आप मेरे साथ पर्सनल इंटरव्यू करेंगे तो मैं उसमें डिस्कस करूंगा कि कैसे जो है मैं आपकी कंपनी की हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून। और मैं आगे देखता हूँ कि आप मेरी आगे भी हेल्प करेंगे। देन आपको सिंसियरली एन ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर वगैरह अपना बता देना है। नाउ आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, यू आर प्लानिंग टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर द पोजीशन ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। आप कौन सी पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं? पोजीशन है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव इन अ रिपोर्टेड मार्केटिंग फर्म। राइट आउट 10 क्वेश्चंस यू एक्सपेक्ट टू बी आस्क्ड एंड योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चंस लिखने हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हो, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और उनके आंसर्स आपको साथ में बताने हैं कि क्या क्वेश्चंस वहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है वो क्या है, वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क विद अस। आप हमारे साथ काम क्यों करना चाहते हो? मोस्टली कंपनीज जो है सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कंपनीज यही पूछती हैं। तो आप क्या बताएंगे इस क्वेश्चन के आंसर में? लाइक आई एडमायर योर कंपनीज वर्क एंड रेप्यूटेशन एंड आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ अ टीम। मैं आपकी टीम का पार्ट बनना चाहता हूँ क्योंकि जो आपकी टीम है वो फोकस करती है ग्रोथ पे और क्रिएटिविटी पे। आई बिलीव माई स्किल इन फाइंडिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप कैन हेल्प योर कंपनी सक्सीड इवन मोर। और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर जो स्किल्स हैं कि मैं नई नई जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उन्हें फाइंड कर लेता हूँ, ये जो स्किल्स हैं आपकी कंपनी को सक्सीड करने में हेल्प करेंगी। वॉट डू यू थिंक अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव डज। अब यहाँ पे वो दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि जो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव होता है वो क्या काम करता है, उसका क्या काम होता है। तो आप बताएंगे अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव finds new business opportunities, builds relationship with potential clients। नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को वो ढूंढता है, क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप डेवलप करता है और कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करता है। ये जो रोल है इन्वॉल्व करता है इसमें अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। इसमें आपको क्या समझना है? मार्केट को इसमें आपको अंडरस्टैंड करना है, जो क्लाइंट्स हैं उन्हें सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं एंड वर्क करना है। नया बिजनेस लेकर आने के लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? काम करना है। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू यू फाइंड न्यू क्लाइंट्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। आप नए क्लाइंट्स और नया नया जो बिजनेस है वो कैसे खोजेंगे? तो आप क्या लिखेंगे? आई लुक फॉर बिजनेसेस दैट माइट नीड आर सर्विसेज। मैं ऐसे बिजनेस खोजूंगा जिनमें हमारी सर्विसेज की नीड होगी। अटेंड नेटवर्किंग इवेंट्स को अटेंड करूंगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि लिंक्डइन वगैरह का मैं यूज़ कर सकता हूँ ताकि हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहें। फिर चौथा क्वेश्चन क्या है, कैन यू टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू हेल्प अ बिजनेस ग्रो। अब यहाँ पे वो ये भी पूछ सकते हैं कि कब आपने किसी बिजनेस को हेल्प करने की कोशिश की या कब आपको कोई नया क्लाइंट मिला। तो आप एक ना एक ऐसा सीन बताएंगे जब आपने कुछ अच्छा किया होगा। So you will tell like in my last job I reached out a client who was unsure about our product। मैं एक क्लाइंट के पास गया जो हमारे प्रोडक्ट को लेकर क्या था, अनश्योर था। मैंने उससे एक्सप्लेन किया कि कैसे ये जो प्रोडक्ट है उनकी परेशानियों को सॉल्व कर सकता है और उनके क्वेश्चंस को रेगुलरली आंसर किया, फॉलो अप दिया उन्हें एंड धीरे धीरे वो जो है हमारे लॉन्ग टर्म कस्टमर बन गए जिसने कि हमारी कंपनी को 15% ग्रोथ भी दी थी। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील व्हेन अ क्लाइंट सेज नो और रिजेक्ट योर ऑफर। आप कैसा फील करेंगे जब कोई क्लाइंट जो है आपको नो बोलेगा और आपके ऑफर को रिजेक्ट कर देगा, तब आप क्या करेंगे? पहली चीज आपको बताना है कि देखो ये डिसअपॉइंटिंग तो होता है लेकिन मैं उसको पर्सनली नहीं लूंगा। मैं जो है अपने एक्सपीरियंस से सीखूंगा और समझने का प्रयास करूंगा कि क्या चीजें गलत हो गई। देन आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ डू यू कीप क्लाइंट्स हैप्पी। आप जो है क्लाइंट्स को हैप्पी कैसे रखेंगे? तो मैं श्योर करूंगा कि जो है मैं उनकी नीड्स जो है उन्हें सुनूं, उनके क्वेश्चंस को फटाफट से रिस्पॉन्ड करूं और उन्हें सॉल्यूशंस जो है ऑफर करूं। द नेक्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल फॉर दिस जॉब। और आपको क्या लगता है कि ये बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की जॉब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्किल है वो क्या है? स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है वो क्या है? इट इज कम्युनिकेशन, बिकॉज कम्युनिकेशन इज अ वेरी
इंपॉर्टेंट स्किल बिकॉज यू नीड टू एक्सप्लेन थिंग्स क्लियरली। जब आपको बिजनेस को डेवलप करना है तो आपको अपनी जो चीज़ें हैं वो क्लियरली समझानी पड़ेंगी। एंड बीइंग अ गुड लिसनर इज ऑल्सो की, सो यू अंडरस्टैंड द क्लाइंट नीड्स। तो अगर आप एक गुड लिसनर हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो आप जो है अपने क्लाइंट की जो नीड्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से समझ पाओगे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू स्टे फोकस्ड। अब आप कैसे अपना फोकस बना के रखोगे, तो आप बताओगे कि मैं अपने गोल्स को ध्यान में रखूंगा, बिगर टास्क को स्मॉलर टास्क एंड ईजियर स्टेप में पूरे करने की कोशिश करूंगा। एंड हाउ डू यू लर्न अबाउट न्यू ट्रेंड, जो मार्केट में नए नए चेंजेस होते हैं उनके बारे में आप कैसे समझोगे, तो आप बताओगे कि मैं एक्सपर्ट्स को फॉलो करता हूँ, सोशल मीडिया पे वेबिनार्स को अटेंड करता हूँ, जिससे कि मेरे को जो है नए नए क्लाइंट्स और कॉलीग्स जो हैं उनसे मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि मार्केट में क्या क्या नया ट्रेंड आ रहा है। एंड वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन अ फ्यू ईयर्स, अब आप अपने आप को आगे आने वाले सालों में कहाँ देखते हैं, तो आप बताएंगे लाइक इन अ फ्यू ईयर्स आई सी माई सेल्फ टेकिंग ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द कंपनी। मैं देखता हूँ कि मैं आपकी कंपनी में और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा और शायद से मैं एक टीम लीडर भी बन जाऊँ, जिससे कि हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो हो और हमारी कंपनी जो है इंप्रूव हो, इससे एक बड़ा इम्पैक्ट हमारी कंपनी पे पड़ेगा। सो ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे जिनमें आपको बताना था कि बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और विद उनके आंसर्स आपको इसमें बताने थे। सो स्टूडेंट्स, इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले एक क्वेश्चन और है हमारा, जहां पर आपको आउटलाइन देना है प्रेजेंटेशन का, क्रिएटिंग जेंडर अवेयरनेस एट वर्क प्लेस। तो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन बतानी है कि जो प्रेजेंटेशन है उसकी 10 स्लाइड्स के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी रहेगी, जिस इन्फॉर्मेशन से आप अपने वर्क प्लेस पे जेंडर अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, ग्रीटिंग और इंट्रोडक्शन होंगे, जैसे कि आप हेलो बोलोगे, खुद को इंट्रोड्यूस करोगे और पूरा अच्छे से जो है आप बताओगे कि आप आज यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हो। फिर आप बताओगे कि जेंडर अवेयरनेस क्यों इंपॉर्टेंट है, जेंडर इशू जो है वर्क के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और जो जेंडर इक्वेलिटी है उसके क्या फ़ायदे हैं, जैसे कि वो फेयर वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करने में हेल्प करती है। फिर यहाँ पे कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि जेंडर अवेयरनेस क्या होता है, तो आपको ये भी बताना है कि जेंडर अवेयरनेस क्या है, उसका क्या मतलब है। इसका मतलब क्या होता है, जेंडर इक्वेलिटी लेकर आना, सारे के सारे जो जेंडर्स हैं उन सभी को इक्वली ट्रीट करना क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताओगे। फिर कॉमन जेंडर बायसेस हम क्या क्या देखते हैं वर्क प्लेस पे, हम कौन कौन से जो कॉमन जेंडर बायसेस हमें देखने के लिए मिलते हैं उनके बारे में आपको पूरा डिस्क्राइब करना है। बायस का मतलब क्या होता है, जब आप जो है अनफेयरली ट्रीट करते हो, ठीक है, जैसे मान लो मेल और फीमेल्स के बीच में हमें बायस देखने के लिए मिलता है, तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि जेंडर बायस का मतलब क्या है। ट्रीटिंग पीपल अनफेयरली बेस्ड ऑन देयर जेंडर, लोगों को अनफेयरली ट्रीट करना उनके जेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आप मैन एंड वुमेन के वेरियस एग्जांपल्स लेके बताओगे कि दोनों को इक्वल पे मिलना चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। और आप यहाँ पे ये भी बताओगे कि कैसे जो है ये एम्प्लॉयज़ को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर हमने क्या बात की कि जो हमारी प्रेजेंटेशन है इसकी 3 स्लाइड्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है आपको प्रोवाइड करनी है। देन आप लोग यहाँ पर अगला, हाउ टू क्रिएट अ जेंडर अवेयर वर्क प्लेस। अब यहाँ पे आप पूरे मेथड्स को सजेस्ट करोगे कि किस प्रकार से हम लोग जो है एक जेंडर अवेयर वर्क प्लेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हम रिस्पेक्टफुल और फेयर कल्चर करके, ट्रेनिंग और लर्निंग एम्प्लॉयज़ को सिखा के, जो एम्प्लॉयज़ है उन्हें बता करके जेंडर इशूज़ क्या होते हैं और कैसे हमें दूसरों के प्रति रिस्पेक्टफुल रहना है। और हमें रूल्स को क्लियर रखना है, ऐसे रूल्स बनाने हैं जो कि जिन रूल्स के तहत हर किसी को इक्वली और फेयरली ट्रीट किया जाए और किसी के साथ भी किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अब आप जेंडर अवेयरनेस को कैसे प्रमोट करोगे आप ये बताओगे, तो कैसे कर सकते हैं, ओपन टॉक्स को एनकरेज करके, सपोर्ट ग्रुप्स बनाकर और मेंटरशिप प्रोग्राम्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जेंडर अवेयरनेस को प्रमोट कर सकते हैं। इसके बाद 6 स्लाइड में आप बताओगे कि अगर आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या फिर हैरेसमेंट जो है वो झेलना पड़ रहा है अपने वर्क प्लेस पे, तो आप उसे कैसे टैकल करोगे, कैसे उसे हैंडल करोगे। सबसे पहले आपको बताना है कि ये होता क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है और हैरेसमेंट क्या होता है। हैरेसमेंट होता है हर्टफुल बिहेवियर। अब आप इसको कैसे रिपोर्ट करोगे, सो लेट एम्प्लॉयज नो दे कैन रिपोर्ट अनफेयर ट्रीटमेंट। आपको अपने एम्प्लॉयज को बताना है कि आप जो है अनफेयर ट्रीटमेंट को क्या कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो, और यहाँ पे एकदम सेफ है, आपकी आइडेंटिटी को भी जो है रिवील नहीं किया जाएगा, इस चीज़ का जो है आश्वासन उन्हें देना पड़ता है। फिर आपको सक्सेस को मेजर करोगे, तो जैसे कि सेट क्लियर गोल्स, तो सेट गोल्स टू मेक श्योर ऑल जेंडर्स आर ट्रीटेड फेयरली इन वर्क प्लेस। प्रोग्रेस को चेक करना है, सक्सेसेस को सेलिब्रेट करना है, तो जब भी कंपनी जो है जेंडर इक्वेलिटी को अचीव करेगी तो आपको उसे सेलिब्रेट करना है। फिर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जब हम जेंडर अवेयरनेस को लेकर आने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि कुछ लोग जो है एग्री नहीं होते, हमें उनसे रेजिस्टेंस जो है वो फेस करना पड़ता है। कुछ कल्चरल बैरियर्स होते हैं जो कि लोगों की जो थिंकिंग है उसे अफेक्ट करते हैं। हमें जेंडर अवेयरनेस को क्या रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है। फिर आपका कंक्लूजन हो गया,
तो कंक्लूजन में आपको जो भी की पॉइंट्स थे वो आपको समराइज करने हैं, आगे क्या क्या स्टेप्स हैं, एंड आपको पूछना है ऑडियंस से कि अगर वो कुछ भी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। लास्ट में आपको कुछ बुक्स एंड आर्टिकल सजेस्ट करने हैं जो भी आपने जेंडर अवेयरनेस यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करी है, तो जो भी उनसे रिलेटेड बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वो सब आप यहाँ पे सजेस्ट करोगे लास्ट स्लाइड में, ताकि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो जब देखें उसको तो वो जाके उन्हें पढ़ सकें। सो नाउ स्टूडेंट्स, इसका जो PDF है वो कहाँ पे मिलेगा आपको? वो मिलेगा आपको हमारी वेबसाइट पर, जिसका नाम है हिंदुस्तान नॉलेज। आपको सिंपली इसे गूगल पे सर्च करना है और आपको इसके PDF मिल जाएंगे। ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल पे आपको असाइनमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। इग्नू की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम अपने चैनल पे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाते हैं।